भारत वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है एंड हम जल्दी ही 3rd नंबर पे पहुंचने का सपना देखते हैं, जिसके लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रो करना है एंड इसमें चाइना हमसे बहुत आगे है। ऑलरेडी इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप ये छोटे से वीडियो को देखें। These are images from Mumbai, India's financial capital. Streets disappearing underwater, train tracks getting inundated. This was the state of Mumbai today. Why do these scenes keep happening in Mumbai? ये वीडियो मुंबई सिटी का है। हर तरफ पानी भरा हुआ है, लोगों का जो डेली जीवन है वो भी अस्त व्यस्त हो गया है। एंड ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इस साल का हाल है, हर साल इसी तरह मुंबई में पानी भर जाता है और हमें हर साल इस तरह की तस्वीरें देखने मिलती हैं। ये कुछ नया नहीं, हर साल हर दिन पानी बारिश हो गए तो इधर पानी भरता है। बारिश के बाद यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करने वाले एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट पे पानी भर गया, जिसमें फंसकर 3 छात्रों की मौत हो गई। और ऐसा नहीं है कि ये हाल सिर्फ मुंबई का है। रिसेंटली दिल्ली में भी सेम ही हाल हुआ था, जब दिल्ली एयरपोर्ट की एक छत गिर गई थी एंड एक इंसान की डेथ हो गई थी। एंड ये जो एयरपोर्ट था, इसमें टोटल 8,000 करोड़ लगे थे रिनोवेशन एक्सपेंशन के लिए। वहीं हैदराबाद, बेंगलुरु और जो बाकी की सिटीज हैं उनके भी सेम हाल है। एक बारिश और जो पूरी सिटी है वो रुक सी जाती है। एंड इवन आपने एक और न्यूज भी सुनी होगी कि इनॉग्रेशन के कुल 17 दिन के बाद एक रोड जो है वो टूट गई थी। सो फाइनली टैक्स देने एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना खर्च करने के बाद भी हम इसे बचा नहीं पाए। और इस बार भी जो 2024-2025 का बजट एलोकेट हुआ है, उसमें 11.11 लाख करोड़ जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एलोकेट हुए हैं। सो बेसिकली जो भी प्रॉब्लम्स को हमने अभी डिस्कस किया, उसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के बाद मेंटेनेंस और रीबिल्ड करने में भी बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है। नाउ यू माइट से कि इंफ्रास्ट्रक्चर के खराब होने के रीजन सबको पता है। एक तो प्रॉपरली प्लानिंग नहीं होती, उसी के साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वहाँ पर अच्छी क्वालिटी भी यूज नहीं होती। एंड आप सही भी हैं, इस क्वालिटी एंड मिसमैनेजमेंट के पीछे 2 मेन रीजन है। इसमें सबसे पहला है प्रॉपर स्टैंडर्ड्स का फॉलो ना होना। एंड इसको बेटर समझने के लिए हमें रोड्स के बारे में थोड़ा और समझना होगा। सो बेसिकली जब भी रोड बिल्डिंग होती है, ऐसा नहीं है कि एक मटेरियल है एंड आपने जाकर उससे रोड बना दी। तो डिफरेंट क्लाइमेट के लिए जो रोड है उसका जो मटेरियल कॉम्पोजिशन है, मटेरियल्स है, वो भी डिफर करते हैं। एंड बेसिकली ये मेक श्योर करता है कि जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रिसाइलेंट एंड ड्यूरेबल हो पर्टिकुलर वेदर कंडीशन में। फॉर एग्जाम्पल ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जहाँ पर रेन ज्यादा होती है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, वहाँ पर कॉन्क्रीट का यूज करते हैं, जिससे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ह्यूमिडिटी की वजह से जल्दी खराब ना हो। उसी के साथ साथ यहाँ पर वाटर प्रूफिंग मटेरियल एंड टेक्निक्स की यूज़ करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को वाटर डैमेज है उससे भी बचाता है। उसी तरह एरिड क्लाइमेट, जहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है, लो रेन होती है एंड कोल्ड जो टेम्परेचर है, वहाँ के लिए भी डिफरेंट मटेरियल को यूज़ किया जाता है। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो हमें पता है कि यहाँ पर बहुत ही डाइवर्स जो है वो क्लाइमेट है, तो हर रीजन की अपनी अलग ही रिक्वायरमेंट्स है। एंड इवन इंडिया में भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए अलग कोड एंड स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, जैसे इंडियन रोड कांग्रेस गाइडलाइंस और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास गाइडलाइंस है, कोड ऑफ कंडक्ट्स है, तो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर खराब क्यों हो रहा है? बट इसके आंसर को समझने के लिए भी किसी रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ग्राउंड रियलिटी है उसमें जो इन स्टैंडर्ड्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट है उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। एंड इसके पीछे भी कुछ मेजर इश्यूज हैं, जैसे कि इनकंसिस्टेंट इम्प्लीमेंटेशन। सो बेसिकली कई बार करप्शन होता है, कॉस्ट कटिंग होती है एंड लैक ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स की वजह से भी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें इनकंसिस्टेंसी आ जाती है। सेकंड है लैक ऑफ रेगुलर इंस्पेक्शंस। हमें ऑलरेडी पता है कि कई बार जो कोड ऑफ कंडक्ट एंड स्टैंडर्ड्स तो बन जाते हैं, लेकिन वहाँ पर प्रॉपर क्वालिटी चेक की प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से वो चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं हो पाती। सो यहाँ पर हमें एक चीज़ तो साफ हो गई कि अगर हमें प्रॉपरली कोड ऑफ कंडक्ट एंड स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए स्ट्रिक्ट जो विजिलेंस है, लोग उस चीज़ को देखें कि प्रॉपरली फॉलो हो रहे हैं या नहीं, उसकी ज़रूरत है। एंड ऐसा नहीं है कि इस चीज़ को करना बहुत डिफ़िकल्ट है। फॉर एग्जाम्पल यूएस में फेडरल हाईवे एडमिनिस्ट्रेशन जैसी रेगुलेटरी बॉडीज इंश्योर करती हैं कि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में हाई स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहा है या फिर नहीं। फेलियर की कंडीशन में डिटेल इन्वेस्टिगेशन एंड अकाउंटेबिलिटी को तय किया जाता है। एंड इवन स्पेसिफिक लाइबिलिटी लॉ है जो किसी भी कॉन्ट्रैक्टर एंड इंजीनियर को लाइबल बनाते हैं अगर कोई भी डैमेज होता है या फिर कंस्ट्रक्शन फेलियर होता है तो। वहीं जर्मनी में स्ट्रिक्ट क्वालिटी एश्योरेंस प्रोटोकॉल है
यहाँ पर रेगुलर ऑडिट्स और इंस्पेक्शन किए जाते हैं एंड फेलियर की कंडीशन पे यहाँ पर भी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होती है एंड फेलियर की कंडीशन पे यहाँ पर हैवी फाइन्स लगाए जाते हैं एंड लीगल एक्शंस तक लिए जाते हैं। सो मैं ऐसा नहीं कह रही कि इंडिया में स्टैंडर्ड्स नहीं है, यहाँ पर स्टैंडर्ड्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट है, लेकिन फेलियर की कंडीशन पे यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी को करने का प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है एंड कई बार जो रिस्पॉन्सिबल पार्टीज हैं उनको पनिश नहीं किया जाता। सो नाउ टू कंक्लूड, इंडिया में स्टैंडर्ड्स होते हुए भी काफ़ी लूप होल्स हैं जिसकी वजह से अकाउंटेबिलिटी तय करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है एंड कई बार तो हमने देखा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर की कंडीशन में लोगों की जान तक चली जाती है। सो नाउ अब बात करते हैं दूसरी रीज़न की, जो है प्रॉपर प्लानिंग का ना होना। फॉर इंस्टेंस प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट नहीं किया जाता। आप देखेंगे कि जो सिटीज़ हैं हैदराबाद, बेंगलुरु, एक रेन होती है यहाँ पर हर तरफ जो है वो पानी भर जाता है। उसी के साथ कई बार मैंने ऐसा देखा है, नॉट श्योर आपने ये चीज़ नोटिस की है या नहीं, एक रोड बनी होती है कुछ टाइम बाद फिर से वहाँ पर खुदाई चालू हो जाती है क्योंकि वहाँ पर कोई जो लैंड है वो डरने वाली है। अभी रोड तोड़ के पाइपें बिछा रहे, पाइपें गलत बिछ जा रही, उसको उठा रहे, फिर खोद रहे, फिर बिछा रहे, फिर गलत पाइपें बिछ जा रही, फिर सही पाइप बिछा रहे। आई एम जस्ट वंडरिंग, आज हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चाइना से कम्पीट करने के सपने देखते हैं, उसी के संग चाइना का काफ़ी सारी कंपनीज ऑल्टरनेटिव भी देख रही हैं। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपको लगता है कि अगर हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करते और ये वर्ल्ड क्लास नहीं होता तो वो कंपनीज हमें चूज़ करेंगी? इन विजुअल्स को देखकर तो नहीं लगता। हमारे पास टैलेंट एंड मैन पावर की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसी के साथ अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान देना होगा ना। आप खुद ही सोचो कि अगर आप कंपनी होते और इस तरह के विजुअल्स देखते तो क्या आप इन्वेस्ट करते? सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द सोल्यूशन। सोल्यूशन के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। स्टैंडर्ड्स हमारे पास हैं, लेकिन हमें प्रॉपर मैकेनिज्म को फॉलो करना होगा। जो हमारे लूप होल्स हैं उनमें देखना होगा कि हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ सजेशंस हैं तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।